खुदगर्ज रियाज पैसों के लिए इस हद तक गिर गया, यहाँ तक कि शमा आपा को घर बुलाकर किया बेइज्जत। बहन और भाभी को घर से निकालने की असल वजह क्या है, हकीकत आप सबके सामने आज मैं लेकर आऊंगी। और पैसों के लिए आखिर क्यों इस हद तक गिरा है रियाज, ये सारी बातें हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और यहाँ आपको एक बात और बताती चलूँ कि मुमताज़ आंटी को इतना डर था अपना फेम खोने का कि उन्होंने दूसरे की मेहनत पर पानी फेर दिया। आखिर ऐसी भी क्या मजबूरी थी, आखिर ऐसी भी क्या लालच थी, या आखिर ऐसी भी क्या ज़रूरत थी। तो यहाँ पर आज हम जिन बातों को डिस्कस करेंगे वो बातें बहुत ही ज़्यादा अहम रखती हैं, मायने रखती हैं, क्योंकि कुछ ऐसी बातें जो कि स्ट्रीट फूड जायका के घर में हो रही है, होती जा रही है और मुसलसल होती जा रही है। तो नए पे नया इनके घर में किरदार आ रहे हैं, नए से नए इनके घर में बातें हो रही हैं। तो आज हम इन सारी बातों पे डिस्कस करेंगे और इन सारी बातों को हम लेके चलेंगे। तो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजल करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मुमताज़ आंटी और स्ट्रीट फूड जायका के घर में काफ़ी दिनों से कुछ ना कुछ मसले चल रहे थे, काफ़ी दिनों से कुछ ना कुछ बातें निकल रही थी। और यहाँ तक ये भी बताती चलूँ कि इनके घर से अपनी बेटी और बहू दोनों ही घर छोड़ के चली गई हैं। आखिर उनके घर छोड़ने की असल वजह क्या थी, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। पता नहीं था कि इंसान क्या सोचता है और क्या हो जाता है, और लालच इंसान को कहाँ तक ले जाती है। तो ये सारी बातें आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं ताकि हर आने वाली नोटिफिकेशन जो है वो आप लोगों को मिलती रहे। तो गाइज़ चलते हैं हम अपने कंटेंट की तरफ। तो गाइज़, जैसे कि आप लोग जानते हैं मैं अपनी डेली रूटीन लेकर आती हूँ। फिलहाल आज नहीं लाई हूँ, मैंने कहा चले आप लोगों के साथ ये बातें करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, तो क्यों ना आज इनकी ही कारकर्दगी आप लोगों को दिखाई जाए। ठीक है, तो बात करते हैं स्ट्रीट फूड जायका के घर की। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया कि इनके घर से अपनी सगी बेटी और सगी बहू घर छोड़कर जा चुकी है। ठीक है, बेटी बहू का समझ में आता है कि उसको उसके साथ घर में प्रॉब्लम थी, उसके साथ घर में मसले थे, उसके साथ मसाइल थे, तो वो इसलिए घर छोड़ के चली गई। और आगे जाके भी शायद उसको अलग होना था, पर अगर इनके घर के मामलात को देखो और घर को देखो तो अब ज़रूरत नहीं थी कि वो घर से निकलते, क्योंकि हर किसी का अपना पोर्शन सेपरेट है, हर किसी का अपना रूम सेपरेट था। तो वहाँ कोई इतना इशू नहीं था कि अगर चलो एक एक मंजिल भी दी जाती तो भी वो अपने अपने घरों में सेटल थे, तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था। पर घर से असल निकलने की वजह जो थी वो मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। तो सबसे पहले हम बहन और बेटी की बात करते हैं, बाद में रियाज की लालच की बात करते हैं। ठीक है, तो मसला ये है कि जब तक सबा नहीं थी घर में तो तब तक इनके घर का जो भी स्ट्रीट फूड जायका का सेटअप चलता था वो नूर ही कटिंग वटिंग करके हर चीज़ सेटअप करके आंटी जी को दिया करती थी। उसके बाद जब नूर आई और सबा आई और नूर हुई, फिर दोनों में मतलब कि प्रॉब्लम क्रिएट होने लगी और दोनों में मसले मसाइल बढ़ने लगे, क्योंकि स्ट्रीट फूड जायका जो कि है वो मुमताज़ आंटी और रियाज चलाता है और सरफराज का मिस्टर सरफराज था। तो अब बात शायद उनके काम पे आई या शायद उनके घर के मसले मसाइल पे आई, अल्लाह जाने किस पे आई, तो उन्होंने सोचा कि हम अलग हो जाते हैं। तो लोगों ने ये इस तरह की बातें बनाई कि हाँ स्ट्रीट फूड जायका की वजह से हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। ठीक है, उसके बाद आप लोग जानते हैं कि ज़ीनत के साथ जो भी मसले मसाइल हुए हैं, कुछ भी हुए हैं, वो पहले अपनी अम्मी के साथ रहने लगी, पहले अपने ही घर में रहने लगी जहाँ उसके साथ मसला ख़राब हुआ था वहाँ रहने लगी। उसके बाद वो अब काफ़ी दिन तक यूट्यूब से गायब रही, फिर वो आ गई तो अपने पुराने वाले घर में आई। फिर उसके बाद जब अब आई है तो वो फिर अपनी अम्मी के घर पे आ गई थी दोबारा से। उसके बाद अब वो दोबारा से सेपरेट हो गई है। सेपरेट होने के बाद भी काफ़ी दिन तक उसके व्लॉग आए। जब वो सेपरेट हुई तो उसकी अम्मी ने कहा कि इसके सेपरेट होने की असल वजह ये है कि ये घर में वीडियो नहीं बनाती है, ये घर में काम नहीं करती है, इसको अपने बनाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, इसको ये नहीं मिलता, इसको वो नहीं मिलता,
जबकि वो जब भी हम किसी न किसी की वीडियो में देखते थे तो उसको मसरूफ़ या बिज़ी ही देखते थे। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि वो बेचारी मसरूफ़ ना हो। पर घर में जो प्रॉब्लम चल रही थी, क्या चल रही थी, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो उसके बाद आंटी जी ने ये बहाना रखा और अब उसके बाद भी ज़ीनत ने कुछ दिन वीडियो बनाई हैं, तो फिर उसके बाद उसने अब तकरीबन काफ़ी टाइम हो गया है, उसने अब वीडियो नहीं बना रही है। यहाँ तक कि सबकी वीडियो पे आ जाती है वो, पर अपने चैनल पे काम नहीं कर रही है, जहाँ से उसको अर्निंग होनी है और उसको घर चलाने के लिए इस अर्निंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो ये बात होती है। उसके बाद अब बात करते हैं कि भाई अब वो मसला जब ज़ीनत वहाँ रह रही थी तो क्या इसका मतलब ये है कि स्ट्रीट फूड जायका के जो के काम होते हैं उनको लेके ज़ीनत और सबा में लड़ाई चल रही थी, या फिर कोई ऐसा मकसद जो कि हमें नहीं पता, ठीक है। और ना ही हम बारीकी में जाएंगे, पर ये बातें मैं आप लोगों से वो कर रही हूँ जो इनके कमेंट्स बॉक्स में थी। तो अब शायद स्ट्रीट फूड जायका की वजह से ही ज़ीनत को निकाला गया है, या फिर ज़ीनत घर से निकली है। तो सबा और नूर और ज़ीनत के घर छोड़ने की असल वजह स्ट्रीट फूड जायका का सेटअप है, ठीक है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बाकी हकीकत इन लोगों को पता है, उसमें हम गहराई तक नहीं जाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं हम रियाज़ की लालच की। रियाज़ की लालच की जो बात है वो इस हद तक आ रही है कि रियाज़, आप लोग पहले जानते थे कि वो अपने स्टूडियो में, यानी कि जो इनके घर के ऊपर इनका स्टूडियो बना है उसमें कुकिंग करते थे, पर जब से यहाँ गैस प्रॉब्लम हुई है तो तब से फिर ये लोग है ना, मतलब बाहर आंगन में आके, जो इनका बाहर का आउटडोर है, तो वहाँ पर आके ये लोग वीडियो बनाने लगे। तो कुछ टाइम तक तो आंटी जी अकेले वीडियो बना रही थी, पर जब इनको लगा कि बाहर की हमारी वीडियो ज़्यादा वायरल जा रही है या हमारी ये चीज़ ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, तो फिर वो ऐसा ऐसा शमा आपा को लेकर आई, ठीक है। शमा आपा की रेसिपी इनको उसमें भी व्यूज़ लगे, फिर शमा आपा इनकी हर वीडियो पे आने लग गई। शमा आपा के बाद इनकी एक और फ्रेंड आई, फिर इनकी सिस्टर आई, और अब इनकी एक और फ्रेंड आई हैं, और अभी भी और ऑफ़र इनको मिल रही है। तो लोग यही कह रहे हैं कि भाई आप लोगों की वीडियो शमा आपा वाली वायरल हुई थी, तो इसलिए आप लोगों ने अब वो बाहर वीडियो बनानी शुरू कर दी। तो आप लोगों ने अपने घर की बहन और बहू को घर से निकाल कर बाहर वालों को घर में बुलाकर आप लोग वीडियो बना रहे हैं, जबकि इनकी अपनी फैमिली की वीडियो जो होती थी वो लोग बहुत ज़्यादा देखना पसंद करते थे, और अभी भी लोग इस उसमें रहते हैं उम्मीद में कि हमें किसी न किसी दिन इनकी वही वीडियो देखने को मिलेगी जिसमें ये पूरी फैमिली ए हे हो हा हा करती थी, ठीक है। तो वही चीज़ लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद थी इनकी ना। तो अब ये बात हो गई है, तो अब ये सही बात है या गलत बात है तो सॉरी रियाज़ खुद बताएगा अपने चैनल पे। तो ये बात हो गई। अब बात करते हैं शमा आपा की। तो गाइज़, आप लोग जानते हैं कि शमा आपा इनके घर आ रही हैं, और पहले तो ये था कि ये लोग जो भी बच्चे बैठे हुए होते थे रियाज़ के साथ तो उनको खाना देते थे। तो वो लोग ये लोग क्या करते थे कि जो घर के फैमिली मेम्बर्स हैं वो घर की प्लेटों में खाना खाते थे, और जो बाहर के बच्चे आते थे ना उनको ये डिस्पोजेबल प्लेटों में खाना देते थे। तो जिस पे इनके पास काफ़ी कमेंट्स आते थे कि आप लोग कितना गलत करते हो, घर वाले घर की प्लेटों में खाते हो और बच्चों को डिस्पोजेबल प्लेटों में देते हो। तो चलो, गैस का मसला था, पानी का मसला तो नहीं था कि जहाँ आप 4 प्लेटें धो रहे वहाँ 3 प्लेटें और धो लेते तो बच्चे भी खुश हो जाते और सामने वाले को मौका भी नहीं मिलता बोलने का। पर लोग हैं वो तो बोलेंगे, उनका काम है बोलना। अब बात ये आ रही है कि शमा आपा को जब पता है कि फ़िश पक रही है या कुछ भी है, तो शमा आपा को उनको यानी कि वो चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी जो कि शमा आपा ने खाई, या फिर शमा आपा ने वो मछली नहीं खाई। तो उसके बाद उनके लिए घर में जो जो चीज़ें रखी हुई थी वो चीज़ें गर्म करके लाई गई हैं, उनको दी गई हैं, और उनके साथ फिर उनकी दूसरी फ्रेंड कहने लगी, लो हमसे ज़्यादा फ़ायदे में तो शमा आपा रही हैं कि भाई ये मछली नहीं खा रही तो इनको इतनी सारी चीज़ें खाने को मिल रही हैं। तो रियाज़ ने वैसे जो जो बातें लोग कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, उनके जवाब जो हैं वो रियाज़ ने पहले से ही अपनी वीडियो में दे दिए हैं, और लोगों को बताया भी है कि ये बात ऐसी है, ये बात ऐसी है, पर फिर भी लोग उन बातों को दोबारा से उछाल रहे हैं, दोबारा से कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये बात भी आई कि ना आज मछली पक रही थी तो इसलिए बच्चों को नहीं बुलाया, और ना जब दाल चावल वगैरह बनते हैं तो बच्चों को बुला लेते हैं, आज मछली पक रही थी तो इसलिए बच्चों को नहीं बुलाया। तो रियाज़ ने ये बात भी कंफर्म करी कि बच्चों को हमने
इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि बच्चे अपनी छुट्टियां चल रही हैं, वेकेशन है उनके, तो वो अपने रिलेटिव में इधर उधर घूमने फिरने गए हुए हैं। पर फिर भी लोगों ने इस तरह के कमेंट्स किए हैं। तो गाइज कहते हैं ना कि मारने वाले का हाथ रुक जाता है पर बोलने वाले का मुंह नहीं रुकता है। तो गाइज ये बातें थी जो कि इनकी कल की स्ट्रीट फूड जायका की वीडियो पे लोगों ने की हैं, जो कि मैंने आज आप लोगों को बताई। अब इनमें से कौन सी बात सही है, कौन सी गलत है, तो प्लीज़ मुझे भी आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और वीडियो कहाँ तक पसंद आई है वो भी कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।